औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महानो हॉरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे बुझूत पाइसिस ख़वातीन और हज़रात का मार्च का महीना कैसा गुजरेगा और इस माह के अंदर कौन सी ऐसी तब्दीलियां जो आपके लिए बड़ी फायदेमंद हैं, क्या कुछ होने वाला है। इलाही बरकतें, रमज़ान मुबारक का महीना है और खालिक का खास करम और आसमानी कौंसिल के ऊपर बदलती सितारों की पोजीशन आपकी ज़िंदगी में बेहतरी भी लेकर आ रही है और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते भी नजर आएंगे। तमाम दर मून साइन पाइसेस और असेंडेंट पाइसेस और सन साइन पाइसेस के लिए ये मिला जुला रहता हुआ ये महीना है और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती नजर आएंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं जर्नल बताता चलूं कि यहाँ पे जो है ना प्लेनेट पोजीशन बहुत तेजी से बदलती नजर आएगी। एक तो चांद गिरन, फिर सूरज गिरन, उसके अलावा भी कुछ और प्लैनेट्स अपनी पोजीशन बदलने के मूड में हैं, जिसकी वजह से मुस्बत तब्दीलियां आती नजर आएंगी। यहाँ पे कर्मा, जैसी नीयत वैसी मुराद मिलती नजर आएगी। यहाँ पे जुपिटर जो है वो अपनी पोजीशन बदल कर अपने मून साइन कैंसेरियन में जाने के लिए तैयार है और दर हकीकत इस वक्त आम तौर पर बहुत सारी चीजें चेंज होती नजर है। कुछ नेगेटिविटी है, कुछ नौस्ते हैं, उनका हल करें और अपनी छोटे मोटे चैलेंजेस से हिम्मत और हौसले के साथ मुकाबला करें। खालिक ने पहले भी करम किया, खालिक पर फिर भी करम करेगा। उसका करम बड़ा है और कामयाबी उसी को मिलती है जो लगन के साथ और हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ता है, फिर कामयाबी मुकद्दर ही मुकद्दर बनती है। अच्छा, ओवरऑल बहुत सारी मिली जुली चीजें रहती हैं, मगर यहाँ पे कुछ लोगों पे आपने भरोसा जो है ना बड़ा सोच समझ कर करना है। छोटे मोटे मामलात प्लेनेट की नेगेटिविटी की वजह से हो सकते हैं। यहाँ पे मार्स चौथे घर में होगा और यहाँ पे साजगार पोजीशन के साथ आगे बढ़ने में कुछ चैलेंजेस दे सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको वेनस और राहु और केतु वो फायदा देने वाले। ओवरऑल चीजें बेहतर हैं, मगर यहाँ पे ना अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए अपने रब से जुड़ना है। जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करना है। जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चिराग को जब आप रोशन करेंगे मन के अंदर, अब कुछ लोग कहते हैं जी कैसे होगा। देखें, जब आपकी नीयत, आपका वजदान, आप अपने अंदर तन्हाई में बैठें और सामने आपके इसमें पैंतन पाक हो और आपका फोकस उनके ऊपर हो, तवज्जो करें, गौर फिक्र करें। जब वो गौर फिक्र करेंगे तो उनकी एनर्जीज आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। उस इसमें इलाही की, इसमें पैंतन पाक की बराकात जो है वो आपको मिलना शुरू होनी। आपका जो दिल है वो रोशन होना शुरू हो जाएगा और चिराग रोशन हो जाएगा, कामयाबी के जरिए से खोल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर के ऊपर। कैरियर के ऊपर देखा जाए तो मार्च खुशगवार नताइज ज्यादा नहीं लेकर आ रहा पाइसेस के लिए, मगर छोटे मोटे चैलेंजेस अगर आप इनमें सब्र से काम लेते हैं और हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं तो कामयाबी मिलती नजर आ रही है। देखिए, कभी कभी इंसान को खुद करना पड़ता है। अगर आप सोचेंगे ना कि ये मैं पेड सर्विसेज कर लूं और इस पे एक्सपेंस ज्यादा है और परेशान होकर बैठ जाऊं, खुद करने की कोशिश करें। हो सकता है वो 100 वाला काम आप 10 में कर लें, ये भी तो हो सकता है। यानी कि 100 रुपए वाला काम आप 10 रुपए में भी कर सकते हैं। अगर 1000 वाला काम आप 100 में कर सकते हैं तो इसी तरह से डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे फील्ड वर्क करना शामिल है, आपको खुद करना पड़ेगा। और खास तौर पर जो लोग अपने काम खुद करेंगे वो डेफिनेटली कामयाब होते नजर आएंगे। और इनकी हो सकता है इनको पहले से ज्यादा इजाफी मेहनत और मुशक्कत करनी पड़े और उस मुशक्कत की वजह से फिर कामयाबी के रास्ते भी खुलते नजर आएंगे और पॉजिटिव एनर्जी मिलती नजर आएगी और कुछ सेविंग भी होती नजर आएगी। यहाँ पे आपको कारोबारी फैसले लेने और बड़े सोच समझ कर लेने, जल्दबाजी में नहीं लेने। अगर जल्दबाजी में हो सकता है कि आपका ख्याल अच्छा नहीं है तो आपने जल्दबाजी में कोई फैसला लिया बिना किसी जानकारी के, बिना किसी तहकीक के, तो फिर आप वहां पे जो है ना नुकसान कर सकते हैं। खास तौर पर अगर आपको सनद के साथ, यानी कि आप जिस शोबा से जुड़ रहे हैं वहां का आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आपकी कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, तो वहां पे जल्दबाजी में फैसला नहीं लीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा। कैरियर में वो फ्यूचर में बड़े बेनिफिट देती नजर आएगी और चीजें बहुत बेहतर होती नजर आएगी। क्योंकि यहाँ पे ना
अभी जो है ना सन थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको लोगों के चेहरों से नकाब उतरते नजर आएंगे। जिन लोगों से आपको तवक्को थी वहां से समरात नहीं मिलेंगे, और जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं हिम्मत और हौसले के साथ, वो आपके लिए बेहतरीन कारकर्दगी दे सकते हैं, आपको सपोर्टिव एनर्जी दे सकते हैं, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा वक्त है, यहाँ पे उन लोगों से बचें जो अपने मफाद के लिए आपको यूज करते हैं, जिनके लिए कुर्बानियां दी, वहां से कुछ नहीं हासिल हुआ, तो आगे बढ़ने की कोशिश करें, खालिक जरूर करम करेगा। कुछ आयाम हैं जो आपके लिए बड़े सूटेबल्स होंगे, उनमें सबसे पहले 12 मार्च, फिर 15 मार्च, फिर 18, फिर 24 और फिर 30। ये डेट्स तमाम पाइसेस के लिए, मून साइन पाइसेस के लिए बहुत सूटेबल होंगी और पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर। देखा जाए माली मामलात के ऊपर सैटर्न और जुपिटर की एनर्जीज की वजह से थोड़ा सा दबाव हो सकता है, मगर जुपिटर की पोजीशन की वजह से कुछ तसल्ली, कुछ राहत मिलेगी। हो सकता है कम आमदनी और ज्यादा अखराजात की वजह से थोड़ा सा दबाव, ताहम यहाँ पे वक्त के साथ साथ सूरज के करीब जैसे ही सैटर्न जाएगा तो उसकी पोजीशन कमजोर हो जाएगी और आमदनी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, अर्न होना शुरू हो जाएगा और पॉजिटिव वे बनना शुरू हो जाएंगे। और हो सकता है लेकिन आपकी किस्मत आपका साथ दे और मुस्तकम माली फवायद की जानिब आप बढ़ते नजर आए। तो यहाँ पे ना कुछ नज्म ज़ब्त को लेकर आना, और यहाँ पे मास आपके कुछ हद तक पैसे सेव करने की जानिब भी लेकर जा सकता है और पॉजिटिव एनर्जी मिलती नजर आ रही है। मगर यहाँ के माली मनसूबाबंदी के ऊपर एहतियात करना, रूल्स को फॉलो करना, अगरचे बचत के लिए कुछ मदद मिल सकती तो उसको आप करें, तो ओवरऑल जो है ना चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती, पॉजिटिव हो सकती, पॉजिटिविटी की वजह से चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। और इस महीने में कुछ चीज़ों के अंदर दुश्वारी हो सकती है, मगर अगर आप अपनी हिम्मत और हौसले से करते हैं तो माली तौर पर आप उन मामलात में काफ़ी हद तक अपनी सेविंग करने में कामयाब हो जाएंगे। और इस वक्त जुपिटर आपके प्रॉफिट के घर में है, तो यहाँ पे आपको अपनी आमदनी के लिए एक रकम को बचाने में बड़ी मदद मिल सकती है। अगर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म को आप सोच रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो वहाँ पे आप बचत कर सकेंगे। ओवरऑल मार्च थोड़ा सा माली तौर के ऊपर, माली मामला के ऊपर अप एंड डाउन रहेगा, चीज़ें बेहतर होती नजर आ रही हैं। कुछ डेट्स हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं, उनमें 12 मार्च है, 15 है, 21 है, 24 है और 30 मार्च। ये रिलेटेड आपके लिए डेट्स जो हैं वो माली मामलात के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं जी बिजनेस के ऊपर। कारोबार, अगर कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर आपको तवज्जो से काम करना है, मोहतात रहना है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आगे बढ़ना। बड़ी इन्वेस्टमेंट और बड़ी चीजें आपके लिए मसाइल का सबब बन सकती हैं। आप अपने बिजनेस के अंदर ज्यादा लोगों को ऐड मत करें। अगर आप ज्यादा लोगों को ऐड करेंगे तो फिर ये होगा कि वो शराकतदार आपका सारा कुछ ले जाएगा, फिर आप देखते रहेंगे। आपको अपने पांव पे खड़ा होना है और उन लोगों के साथ अपने राब्ते को मजबूत करना है जो आइडियाज की दुनिया में रहते हैं। वो रोज एक नया आइडिया जनरेट करते हैं, रोज एक नई एनर्जी जनरेट करते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। और ये भी होता है कभी कभी इंसान किसी के साथ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर लेता है। अगर आपके इर्द गिर्द कुछ लोग कहते हैं कि जी आप हमारे पैसे की इन्वेस्टमेंट कर लें, और बाद में वो सारा कुछ हड़प करके भाग जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? पैसे की इन्वेस्टमेंट किसी की मत करें, अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करें। खालिक का करम बड़ा है, बहुत पॉजिटिव लोग आपके साथ हैं, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते नजर आए, कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेगी। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि रिलेशंस के ऊपर। रिलेशंस के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ मुतासर नहीं करते आ रहे हैं रिलेशंस को, मगर खुशी की तवक्को काम करनी चाहिए, क्योंकि काम का दबाव, हालात का दबाव और कुछ आमदनी के मसाइल की वजह से छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं फैमिली के, तो उसमें थोड़ा सा जो है ना अफाम तफहीम के साथ बढ़ना। यहाँ पे ना वेनस की एनर्जीज आपको रिचार्ज करती नजर आएंगी, रिलेशन बेहतर करती नजर आएंगी, मगर थोड़ी सी कोशिश करने से आप अपने रिलेशंस को बेहतर कर सकते हैं, अपने रिलेशंस को सेव कर सकते हैं, पॉजिटिविटी आ सकती है। और यहाँ पे आपको अपने प्यारों के साथ मिलने जुलने, बातचीत करने के काबिल हो जाएंगे, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी वेनस की। और कभी कभी आप अपनी फैमिली के साथ घर से बाहर छोटी मोटी आउटिंग वगैरह करें, उससे भी आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और कोई भी गलत काम, शॉर्टकट वे लेना, गलत काम से अवॉइड कीजिएगा, वरना फिर कुछ मसाइल बन सकते हैं, जिसकी वजह से एक तो आपका तारत पहले कमजोर है, इस वक्त कमजोर पोजीशन में, जिसकी वजह से मसाइल है। अगर आप शॉर्टकट लेते हैं
तो उसकी वजह से आपकी साह खराब हो सकती है, फिर आपका इमेज डैमेज हो सकता है, तो उससे बचने की कोशिश करें। जल्दबाजी का रवैया नुकसानदेह होता है, जल्दबाजी में किए हुए फैसले हमेशा मसाइल का सबब बनते हैं, तो उनसे बचने की कोशिश करनी है। ओवरऑल चीजें बेहतरी की जानिब होगी, मगर यहाँ पे ना गौर फिक्र, अक्ल और दानिशमंदी दोनों चारों चीजों को ना उजागर रख के आगे बढ़ना, फिर जाके कामयाबियां मिलेंगी, वरना फिर कुछ मसाइल हो सकते हैं जिसको हम ना हल कर सके। देखिए यहाँ पे ना प्लैनेट्स अपनी नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे, उससे आगे बढ़ने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि अब कैसे करना है। तो अब जो कैसे करने वाली बात है ना, तो उसमें अल्लाह ने हमें जो जबान दी है उसको कंट्रोल करना है, यहाँ से जुमलों का चुनाव को अच्छी तरह से करना है, उसके बाद शॉर्टकट वे कोई नहीं लेना है, सीधा रास्ता और अपने राब्ते को अपने रब से जोड़ना, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ अपने राब्ते को जोड़ना, मन की रोशनी को, दिल के चिराग को मुनव्वर करना। जब आप दिल के चिराग को मुनव्वर कर लेंगे ना, बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद इंसान को फिर जो है ना मुश्किलात से निकलने का मौका भी बनता है जब आप वो रेडी के ऊपर होता है। दूसरे लफ्जों में मैं ये भी कह सकता हूँ कि अपनी एहतियात करें, समझ बूझ के साथ रिलेशंस को बरकरार रखें, ताकि आपकी खुशियां बरकरार रह सके। कुछ डेट्स हैं जो आपके लिए बड़ी सूटेबल साबित हो सकती है, उनमें सबसे पहले 12 मार्च है, फिर 15 मार्च है, फिर 21 मार्च है, फिर 24 है, फिर 30 मार्च है। ये डेटें आपके लिए रिलेशंस के हवाले से कुछ फायदेमंद साबित हो सकती हैं। कोशिश करें अपनी चीज़ों को बेहतर करने की। उसके बाद आते हैं जी तलबा और तलबात के ऊपर देखा जाए तो उनको थोड़ा सा पाइसिस, तो स्टूडेंट को थोड़ा सा दबाव मिल सकता है, चैलेंजेस हो सकते हैं, स्टडी के अंदर थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं, फोकस करने में मुश्किल हो सकता है, उतार चढ़ाव आ सकते हैं, तवज्जो ज़ायल हो सकती है। तो यहाँ पे कोशिश करें कि अपने रूल्स, नज्म ज़ब्त, वो बड़ी अहमियत का अमल है। जब आप अपने नज्म ज़ब्त को अपनाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे मामलों के अंदर कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कभी कभी ये होता है ना कि ग्रुप स्टडी, अब ग्रुप स्टडी जो है ना वो आपको कामयाबी दे सकती है, और अपने टीचर्स के साथ अपने रवैये के, और इसमें एक अहम चीज है वो है नज्म ज़ब्त। और नज्म ज़ब्त जो है वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। अगर आप ताखीर करते हैं, ताखीर से दूर रहें, ताखीर करना आपकी स्टडी को डैमेज कर सकता है, फिर आप मुश्किल का शिकार हो सकते हैं, तो उसको बचने की कोशिश करें। तन और इसके साथ साथ अपने साथियों के तनाज़ात में पार्टिसिपेट मत करें, उनमें शामिल होना आपके लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। फिर ऐसे होते हैं ना कि किसी की भी चीज़ें आप पे बढ़ सकती हैं, तो फिर आप अपनी बिसारतें भी खो बैठेंगे, अपनी तलीमी सलाहियतें भी खो बैठेंगे, और कामयाबियों के रास्ते भी क्लोज क्या करेंगे। किसी की, वो कहते हैं ना, किसी की आग में कूद पड़ना, किसी की लड़ाई में कूद पड़ना, तो फिर अपना ही नुकसान है ना। तो अपने आपको नुकसान से बचाना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। और इसमें आपको थोड़ी सी इजाफी लगन है, तो अपने जहन के अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए अपने मामलात को, और अर्ली मॉर्निंग वॉक करें, नंगे पाँव घास पे चलें, लंबे लंबे सांस लें, ताकि आपके अंदर की एनर्जीज जो है ना वो इनकरेज हों और आप आगे बढ़ें। और ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और यहाँ पे आपको अपने टीचर्स के साथ, खास तौर पर अपने जो ट्यूटर्स हैं या आपके साज़ा इकराम हैं, उनकी रहनुमाई आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी और कामयाबियां आपको मिलती नजर आएंगी। और इस दौरान कोशिश करें टीवी स्क्रीन से दूर रहें, सोशल मीडिया से दूर रहें, फिर आप जो है ना बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, कामयाबी बन सकती है। उसके बाद आते हैं कि हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर देखा जाए तो मिला जुला है, कुछ चीज़ों के अंदर अप एंड डाउन्स हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा मनफी असरात पड़ सकते हैं जो आपकी सेहत को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो लिहाजा कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं होगी, मगर एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि छोटे मोटे मसाइल आ सकते हैं, या फिर इन छोटे मोटे मसाइल को जब इग्नोर करेंगे तो ये बड़े मसले बन जाएंगे, उनसे बचने की कोशिश करें। और ख़ास तौर पर रोड एलिमेंट के ऊपर मार्च के महीने में पाइसिस ख़वातीन और हज़रात को एहतियात करनी चाहिए और एहतियात के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला खालिक के करम से आप आगे बढ़ेंगे और आपकी सेहत। उसके बाद अपनी रोज़मर्रा मामूल के अंदर खुराक, मुतवाजन खुराक का इस्तेमाल, मुतवाजन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित है। फास्ट फूड आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है, उससे बचने की कोशिश करें। ओवरऑल चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी, मगर चीज़ों के ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है और अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें अपने घर के अंदर इसमें पैंतन पाक ज़रूर अवेज़ा करें, ताकि आपका घर और आप नहुसत से बच कर रहें।
उसके बाद आते हैं एक्वेरियस। मार्च 2025 स्पाइसेस की रेमेडीज की अगर बात की जाए तो सबसे पहले डेली बेसिस के ऊपर सुबह शाम सूरह यासीन और सूरह रहमान का विर्द करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। कुछ अयाम्स हैं जो आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित होंगे। उनमें सबसे पहले 12 मार्च है, फिर 14 मार्च है, फिर 18 मार्च है और फिर 30 मार्च है। ये आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित होंगे। कुछ रंग हैं जो आपके लिए बहुत स्पोर्टिव एनर्जी लेकर आ रहे हैं। उनमें सबसे पहले पीले रंग के शेड्स हैं, फिर स्याह है, फिर ग्रीन, सब शेड्स हैं। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे। दो नंबर्स हैं जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे, जिनमें 3 और 5 की एनर्जीज हैं जो आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकती हैं। जेमस्टोन की बात करूं तो पाइसेस खवातीन हजरात के पास अगर नीलम है या ब्लूश फायर अगर आपके पास अवेल है तो आप उसे पहने, आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। जमेरात वाले दिन मस्जिद के अंदर जाएं, मस्जिद की सफाई सुथराई का एहतमाम करें, मस्जिद के अंदर कुछ रोशनी का एहतमाम करना भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अपनी रोज मर्रा चीज़ों को बेहतर करें, अपने सदकात व अतियात। इसमें सदकात व अतियात की बात की जाए तो सबसे पहले गंदम का सदका, चने का सदका, चने की दाल का सदका, घी का सदका उन लोगों को दें जिन लोगों को ज़रूरत है। और इस रमज़ान अपने सदकात व अतियात अपने इर्द गिर्द के लोगों या उन लोगों को दें जो आपकी मदद के मुंतज़िर हैं और आप उनके लिए कर सकते हैं। उसके बाद अपने रिलेशंस को बेहतर करने के लिए गोश्त को दूर करें, मछली का इस्तेमाल बढ़ा दें। मछली का खाना या मछलियों को खुराक डालें। यानी कि अगर आप काले तिल आटे के पेड़ों के ऊपर लगा के मछलियों को डाल रहे हैं तो उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। और उसके साथ साथ अपने घर के बड़ों का एहतराम करें और अपनी चीज़ों को बेहतर करें। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे अगली वीडियो तक की इजाज़त चाहते हैं।